नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। एक पेड़ मां भारती के नाम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम से लगाने का आह्वान किया था, जिसके बाद से जगह जगह लोग पेड़ लगाते दिख रहे हैं। खासकर राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी पेड़ लगा रहे हैं। चांदनी चौक से सांसद परवीन खंडेलवाल भी क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर पेड़ लगाते दिखे। परवीन खंडेलवाल शालीमार बाग, पीतमपुरा, रानीबाग, कोहाट वार्ड में आज वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ करने पहुंचे थे। आपको बता दें कि ऐसा ही नज़ारा पीतमपुरा के आरयू ब्लॉक के राम पार्क में देखने को मिला, जहां निगम पार्षद डॉक्टर अमित नागपाल द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में सांसद परवीन खंडेलवाल शामिल हुए। उन्होंने यहां एक पेड़ लगाया। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सभी लोगों से पेड़ लगाने की गुजारिश की। इस दौरान परवीन खंडेलवाल ने अमित नागपाल के इस कार्यक्रम से काफी खुश नजर आए। परवीन खंडेलवाल ने अमित नागपाल द्वारा किए जा रहे कार्यों की खूब सराहना की है, जिसे सुनकर अमित नागपाल व पार्टी के कार्यकर्ता गदगद नजर आए। अपने भाषण में परवीन खंडेलवाल ने अगले 6 महीने में किए जाने वाले कार्यों का भी जिक्र किया। जहां सरकारी जमीन खाली है, उस जमीन का इस्तेमाल लोगों के काम में कैसे आए, उसका भी जिक्र किया। हमने भी सांसद परवीन खंडेलवाल से बातचीत की, जिसमें उन्होंने संसद सत्र के दौरान नेता विपक्ष द्वारा राहुल गांधी भाजपा को हिंसक बताए जाने का विरोध किया। कई सारे बातें कही है, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एक पेड़ माँ के नाम। हम सब भारत माता को अपनी माँ मानते हैं, तो हम अपनी माताओं के नाम, भारत माता के नाम ये पेड़ का अभियान शुरू कर रहे हैं। मैंने तय किया है कि हमारे पूरे चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में हम 50,000 पौधे लगाने वाले हैं। शुरुआत उसकी विधिवत 2 दिन बाद करेंगे, लेकिन हमने यहाँ वैसे सांकेतिक शुरुआत कर दी है। आज 4 जगह पर इस प्रकार के कार्यक्रम हैं। 2 कार्यक्रम मैं पहले कर चुका हूँ और लगातार ये अभियान चलने वाला है। राहुल गांधी जिस तरीके से हिंदू को हिंसक बता रहे हैं, राहुल गांधी की जो बुद्धि है वो बालक बुद्धि है, प्रधानमंत्री ने भी कहा, और उस पर कोई टिप्पणी करके व्यक्ति छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं उन पर टिप्पणी कोई नहीं करना चाहता। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमने जो भी बातें चुनाव में कही है वो पूरी करेंगे। उसके अलावा जो भी समय समय पर प्रॉब्लम आएगी, इश्यूज आएंगे, हम उसको ठीक करेंगे। अभी मुझे एक ज्ञापन दिया जिसमें आपकी एसोसिएशन के दफ्तर को की जो बिजली का मीटर है उसकी, सर एक मिनट, आपके कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। बिजली के मीटर की एप्लीकेशन को टर्न डाउन किया गया, ऐसा आपने अपने रिप्रेजेंटेशन में लिखा है। मैं हमारे क्षेत्र के काउंसलर, लोकप्रिय निगम पार्षद अमित जी से कहूँगा कि आज एक बार आप वो बात कर लें बिजली विभाग के अधिकारियों से, और वो क्या कहते हैं एक बार मेरे को बता दें। जो भी NDPL का टॉप बॉस दिल्ली में है, मैं उससे बात करूँगा, और कोई कारण नहीं है कि बिजली का मीटर ना लगे। मुझे आप 24 घंटे का वक्त जरूर दें, बताऊँगा। मैंने पढ़ा नहीं। एक निवेदन जो मैं अमित नागपाल जी से जरूर करना चाहता हूँ। अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने जो पुल है, पुल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट पार्क के बाद जो पुल है, पुल पर मैंने बहुत गंदगी देखी है। मैं नागपाल जी से, और मुझे पता है नागपाल जी का बोलना अपने आप में पर्याप्त है, तो मैं अमित जी से जरूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आज किसी भी हालत में किसी को भी आपको लगाना पड़े सर, लगाएं और उसको कम से कम साफ करें। देखिए, साफ सफाई हम भी कराएंगे, लेकिन हम सबका भी दायित्व है कि हम भी कूड़ा करकट जो है वो ऐसे ही कहीं ना फेंक दें। तो फिर मैं आपके साथ बैठूंगा और खाली रहने, कुछ भी नहीं रहने देंगे। हर एक के ऊपर कुछ ना कुछ बनाएंगे। कोई खाली पड़ी होगी तो लोग कूड़ा डालना शुरू कर देंगे। यही जब हमने VCTDA से बात करी तो पता लगा कि खाली लैंड पर लोग कूड़ा ही डाल रहे हैं, तो कूड़ा भी नहीं डालने देंगे। तो मेरा ये निवेदन है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने अमित नागपाल जी को जो 2 बातें कही हैं वो वैसे भी करते रहते हैं। शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन मुझे फ़ोन नहीं करते, भाई साहब ये काम, भाई साहब ये काम। मैं कहता हूँ यार कभी तो मुझे भी
फुर्सत से बैठ लेने दो ना, ये खुद सोने देते हैं और मुझे तो घर सोने का मौका ये क्या कोई भी नहीं देता जी। और मेरा भी सोने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा काम करने में इंटरेस्ट है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल कहा है कि हमें काम करना है और हमने अपने लिए 6 महीने का टारगेट तय किया है कि 6 महीने में हम इस क्षेत्र को पूरी मेहनत से हम उसको ठीक करेंगे। और मैं आपसे भी सबसे निवेदन करूँगा, आरडब्ल्यू से खास तौर पर अभी हम यहाँ पर एक कैंप लगाने जा रहे हैं, उसमें दिव्यांग के लिए और 60 वर्ष से ऊपर की आयु के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी दिव्यांग हैं, आँख, नाक, कान, दांत, हाथ, पैर, किसी भी कारण से किसी को कुछ भी चाहिए तो हम कैंप लगाएंगे और वो सारी चीज़ें बेस्ट क्वालिटी की हम देने वाले हैं। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से बात करके, शायद हमारे अशोक भारद्वाज जी, हमारे अशोक जी बुला रहे हैं, और अशोक भारद्वाज जी उस कैंप के कन्वीनर हैं, जो पूरी लोकसभा में 10 कैंप हम लगाने जा रहे हैं। एक कैंप आपकी विधानसभा में भी लगेगा बहुत जल्दी, अभी एक दिन में आपको अमित नागपाल जी बता देंगे। शायद हम 10 तारीख में या 11 में या 12 में कब से कैंप लगाना शुरू करेंगे, तो हम कैंप लगाएंगे। नागपाल जी सांसद जी यहाँ आए थे पौधारोपण करने के लिए, कौन कौन से पौधे लगाए गए? देखिए, आम का, नीम का, सरबरी का, ये सब लोग यहाँ पर हमारे यहाँ पे पेड़ लगाए, गुलमोहर का हमारे यहाँ पेड़ लगाए गए हैं। आम का पेड़ इसलिए कि हम लोग उसको जीवन भर, पर्यंत जीवन उसको याद रखें, हमारे जीवन में ये फल देने लग जाएगा। और मुझे लगता है कि इसे खाकर जो भी हमने अपनी माँ के नाम से, ये माँ भारती के नाम से पेड़ लगाए गए हैं, तो माँ भारती के नाम से इस पेड़ को मुझे लगता है बच्चे भी आने वाले समय में याद रखेंगे। इसके पास अगर हमने नाम समय पे अनुसार ये बड़ा होगा तो इसके पास में इसका नाम भी लगाएंगे और किसके द्वारा वृक्षारोपण हुआ ये भी लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार से हम यहाँ लगाएंगे तो हर व्यक्ति को अपने अपने घर के पड़ोस के अंदर पार्क में पेड़ लगाना चाहिए अपनी माँ के नाम, और उसके ऊपर बाद में लिखवाना चाहिए कि ये मेरी माँ के नाम से लगाया गया, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी उस पेड़ को याद रख सकें। एक बोर्ड लगाया गया है, मैं देख रहा हूँ, एनवीटी नव भारत टाइम्स की खबर है, जिसका एक बोर्ड लगाया गया है कि अरविंद केजरीवाल जी निर्दोष हैं, कोर्ट। देखिए, झूठ बोलने में माहिर है अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी। हर वक्त सिर्फ और सिर्फ झूठ के अलावा वो कुछ नहीं बोलते। झूठ तो उन्होंने ये भी बोला था कि 2014 के अंदर कि हम लोग 2015 तक यमुना साफ़ कर देंगे। 2016 के अंदर उन्होंने कहा, जब अगला इलेक्शन आया 2017 के अंदर वो पहुंचे, तब उन्होंने कहा कि हम साफ़ कर देंगे। 2020 में उन्होंने बोला कि हम साफ़ कर देंगे, घर घर नल, घर घर जल मिलने लग जाएगा। कहाँ गया वो नल, जल, गन्ना की, यमुना की गंदगी? और जहाँ तक कोर्ट की बात वो करते हैं, तो कोर्ट ने उनको दोषी करार देने के बाद ही उन्हें दोबारा से बेल नहीं दी गई। किस कारण से बेल मिली ये मुझे नहीं पता। मैं माननीय कोर्ट के किसी कार्य के अंदर अवरोधक या कोई बाधा नहीं क्रिएट करना चाहता, पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर सबूत उनके खिलाफ थे तभी तो दोबारा से उनकी बेल रद्द भी हुई और दोबारा से उनको सीबीआई को सौंपा भी गया। और ये तो जग जाहिर है पूरे देश के अंदर, यहीं पर ही दिल्ली के अंदर ही कि किसी ऐसी एक्साइज पॉलिसी मिली जिसके अंदर प्रॉफिट जो है बढ़ा के 12% कर दिया गया। ऐसी एक्साइज पॉलिसी बनी जिसके अंदर ठेके किस प्रकार से बांटे गए आज तक किसी को समझ ही नहीं आया है। ऐसी एक्साइज पॉलिसी बनी जिसके अंदर घर घर में दुकानें खोलने का प्रयास किया गया। तो ये एक्साइज पॉलिसी किस आधार पर और क्यों बनाई गई और किसके कहने पे बनाई गई, ये तो उसकी पार्टी को जवाब देना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है ये जनता के हित का फैसला था, उन्हें जवाब देना भी चाहिए। जिस तरीके से हिंदुओं को राहुल गांधी ने हिंसक बताया है, देखिए, हिंदुओं को हिंसक ये पार्टी, खासकर भाजपा और आरएसएस को बताया कि ठेकेदार न बने हिंदुओं को। देखो, पहले उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहा जब उन्होंने देखा कि माहौल बिगड़ा और माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी इसके विषय में बोले, तो उन्होंने अपनी बात को पलटते हुए आरएसएस और जो है भाजपा के ऊपर केंद्रित किया। पर उससे पहले का आप उनका बयान सुनिए कि उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक है। अगर यही शब्द, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा हिंदू इकट्ठा अगर हो जाए, सड़क पे निकल जाए, तो इन्हें घर में बैठने की, छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी जी। और हिंदू हिंसक ना तो कभी हुआ है,
ना कभी होता। अगर हिंदू हिंसक होता तो सोमनाथ पे कब्जा ना होता। अगर हिंदू हिंसक होता तो अयोध्या की हमारी जो है मस्जिद भी ना, जो उन्होंने पहले बनाई थी वो ना बनती। एक ढांचा उन्होंने जो बनाकर जगह जगह पे हमारे लगभग मेन जो हमारे मुख्य 24 मंदिर थे वो तोड़े गए। हिंदू हिंसक होता तो हमारे देश के अंदर वो मंदिर कभी ना टूटते। हिंदू कभी भी हिंसक नहीं रहा। हिंदू के बारे के अंदर इस प्रकार की बयानबाजी जो है राहुल गांधी जी द्वारा, अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, मुझे तो शर्म आती है कि उनके पढ़े लिखे होने पर भी मैं जो है हैरान हूँ कि वो इस प्रकार के बयान देते ही किस प्रकार हैं। के अंदर बेटे ने एक ग्राई खाई, माँ को 1 मिनट में पता लग जाता है कि इसको नमक कम लग रहा है या मिर्च कम लग रही है, वो उसी टाइम उसकी नमकीन नमक आगे रख देगी कि इसको ये जरूरत है। ऐसे ही वो पति की जरूरत का भी देख लेती है। तो माँ हर चीज का ध्यान रखती है। हम माँ को बहुत कुछ तो दे नहीं सकते जी, प्यार और सद्भाव ये तो जरूरी है ही, पर माँ को जो देने के लिए सबसे बड़ी चीज है वो हम लोग एक माँ को अपनी स्मृति के अंदर और अपने बच्चों की स्मृति में जिंदा रखने के लिए एक पेड़ अपनी माँ के नाम से जरूर लगा सकते हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।